इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है जब ये नवाज शरीफ हुंडा आएगा और इंशाअल्लाह फाइनल मैच इनके खिलाफ इंशाअल्लाह हम हुसैनी बाहर निकलेंगे और इनका तख्ता पलट के इस मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह हुसैनी निजाम जो है वो नाफिज करेंगे। बिलावल भुट्टो को कहना चाहता हूँ, मुहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, उसके नजरिए पे चलो। ये नून लीग का टोला, ये शरीफ खानदान शरीफ नहीं, ये बदमाशों का टोला है। इन बदमाशों के टोले में आके खवातीन की इस तरह की बेरुमती जो है वो इंतहाई गलत है। पीटीआई पे मुश्किल का वक्त है, उन्होंने जो गलत इकदाम किए हैं वो उसका भुगतेंगे। ये नून लीग सबसे बड़ी आलमी एजेंट है, पाक फौज और अवाम को आमने सामने लाना चाहती है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अवाम कभी भी अपनी फौज के खिलाफ नहीं निकलेगी। पाक फौज इस मुल्क की सरहदों की मुहाफिज है। ये नून लीग वो टोला है कि जिसने 17 जून 2014 को मेरी बहनों पर गोलियां चलाई थी। इन्होंने हमारी एक बहन जो कि प्रेग्नेंट थी उसको शहीद किया गया था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। नाज़रीन, आज की मेरी गुफ्तगू जो है एक इंतहाई अहम मौजू पे है कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले काफ़ी अरसे से सियासत के मैदान में वाक़या करबला को डिस्कस किया जा रहा है और वाक़या करबला की मिसालें दी जा रही हैं जो मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी राय के मुताबिक वो दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की सियासत में अभी जितनी भी बातें हो रही हैं ये सब इक़्तिदार की जंग है। ये इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। वाक़या करबला जो था, मौला हुसैन ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए वो वाक़या नहीं बपा हुआ था, बल्कि उन्होंने यजीद की बैत नहीं की थी। मकसद इसका यह था कि उस निजाम की बैत नहीं की थी जिस निजाम को यजीद ने नाफिज किया हुआ था। मुझे अफसोस है कि आजकल वाक़या करबला पे ये बात कि हम अकेले रह गए जी, वो देखें हुसैन पाक भी वहां पे अकेले रह गए थे, 72 तन थे। वो भाई उन 72 तन की या मौला हुसैन की जो आल थी उनके कदमों की खाक को भी कोई नहीं पहुंच सकता। पहले उस किरदार को तो कोई साबित करे कि वो किरदार क्या था। उस किरदार की खाक को भी कोई नहीं पहुंच सकता। लिहाजा इस चीज को इस्तेमाल करना मैं समझता हूं कि इंतहाई गलत है। हाँ, अब जो करना चाहता है वो इस यजीदी निजाम से टकराए ना, वो टकरा के जिस तरह मौला ने अपनी पूरी आल को शहीद कराया था, खुद भी शहीद हुए हैं, उस तरह का वाकया कौन कर सकता है। इस वाक्य को इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल करना जो है वो इंतहाई गलत है और मैं इसकी शदीद अल्फाज में मुसम्मत करता हूं और इसकी मिसाल भी देना इसलिए कि क्या वाकया करबला में मौला हुसैन के साथ कोई चोर, डाकू, इलेक्टिबल, मुरूसी सियासतदान, मुल्क को लूटने वाले लोग शामिल थे? कतन नहीं। वहां पे तो वो पाक हस्तियां थी कि जिनकी कस्में अल्लाह ने उठाई हैं, जिनकी कस्में आका अलैहिस्सलाम ने उठाई हैं। लिहाजा उसके साथ इस वाक्य को मुंसलिक करना या इस तरह की तशबीह देना इंतहाई गलत है। मौला हुसैन दुनिया भर के मजलूम इनकलाबियों के इमाम हैं, वो मजलूमों के इमाम हैं। हाँ, कोई मजलूम उठ के किसी वक्त के यजीद को ललकारे तो फिर वो इस बात की निस्बत ले सकता है, मगर इक़्तिदार की लड़ाई में इस तरह की बातें जो हैं वो मुनासिब नहीं। और फिर दूसरी बात, यहां पे एक और चीज की पिछले काफी दिनों से मिसालें दी जा रही हैं। वो नवाज शरीफ जो बाहर बैठा हुआ है भगोड़ा, उसके ऊपर कि वो लाइट बंद कर दीजिए, तो जब लाइट ऑन की तो नवाज शरीफ भागा हुआ था। ये वाकया भी वाकया करबला में है। मैं इसको कंडेम्ड करता हूं उन लोगों को कि जो ऐसी पोस्टें लगाते हैं, जो ऐसे बयानात देते हैं। क्या वाकया करबला का ये वो वाकया कि जब मौला हुसैन ने कहा था कि लाइटें बंद कर दो, शमें बुझा दो, जो कोई जाना चाहता है वो जाए, मगर जब सुबह हुई तो मौला हुसैन ने मौला अब्बास जो कि वफाओं के अलमबरदार थे उनको कहा कि अब्बास देखो कौन गया है। मौला का इतना पता था कि बाकी अगर कोई चला भी गया तो मेरा अब्बास नहीं जा सकता, मगर करबला से कोई भी नहीं गया। उस वाक्य को इस तरह के वाक्य के साथ एक मुल्क दुश्मन आदमी के हक में, एक इस मुल्क के गासिब और काबज के हक में इस्तेमाल करना जो है, मैं समझता हूं कि यह भी अहले बैत की शान की तौहीन है और पहले वाकयात भी अहले बैत की शान की तौहीन है। मैं अपने दोस्तों को इस वक्त मैं खास कर अपनी तहरीक के लोगों को यह कहूंगा, पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक मनाजुल कुरान के लोगों को, कि यह वक्त पीटीआई पे मुश्किल का वक्त है। उन्होंने जो गलत इकदाम किए हैं वो उसका भुगतेंगे, मगर हमें
इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत पे अमल करना है कि जब उन्होंने लंगर लगा हुआ था, एक आदमी आया, उसने खाना खाया, जब खाना खाने के बाद उसने सैयदना ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को देखा तो वो कांपने लगा। उसने कहा कि आज तो मेरी खैर नहीं है, मगर मौला ने उसे कहा कि नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा। उसने कहा आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने कहा मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम वही जालिम शख्स हो कि जिन्होंने हम पे पानी और खाना बंद किया था, मगर वो तुम्हारी औकात थी। हम नबी की आल हैं, हम बड़े हैं, अल्लाह ने हमें बड़ा रुतबा दिया है, हम तुम्हारे साथ ये सलूक नहीं करेंगे। तो लिहाजा हमें भी इस वक्त तानाज़नी नहीं करनी। हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, जो हमारा नाम इस्तेमाल किया गया है, वो बिल्कुल हमें पता है, मगर इस वक्त ऐसा नहीं होता कि हम इस तरह के वाकयात जो हैं वो करें। और मैं इस मौके पे हुकूमत वक्त को भी एक बात कहना चाहता हूं कि इस वक्त पीडीएम की हुकूमत खासकर खवातीन के साथ जो उनकी बेहरमती कर रही है, ना तो इसकी दीन इस्लाम इजाजत देता है, ना इसकी इंसानियत इजाजत देती है। यह काम तो जंगों में भी नहीं होता था, मगर क्या किया जाए, यह नून लीग वो टोला है कि जिसने 17 जून 2014 को मेरी बहनों पर गोलियां चलाई थी, उनके मुंह में गोलियां मारी थी। इन्होंने हमारी एक बहन जो कि प्रेग्नेंट थी उसको शहीद किया गया था। इनके ऊपर किसी किस्म की तवक्को रखना गलत है। ये वो वतन दुश्मन है, ये वो अवाम दुश्मन है कि जो खवातीन, इनके सामने इनकी कोई इज्जत है ही नहीं। मैं इस वक्त बिलावल भुट्टो को कहना चाहता हूं कि तुम्हारी वालदा जो है मुहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, वो भी खवातीन थी, मगर वो हमारी रूहानी बहन थी। उसके नजरिए पे चलो। ये नून लीग का टोला, ये शरीफ खानदान शरीफ नहीं, ये बदमाशों का टोला है। इन बदमाशों के टोले में आके मैं समझता हूं कि खवातीन की इस तरह की बेरुमती जो है वो इंतहाई गलत है। जो 9 मई का वाकया है उसको कोई साहब अकल, कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी उसको जायज नहीं समझता। वो गलत है, गलत था, और उसे हम अब भी गलत कहते हैं। मगर पीडीएम और नून लीग की हुकूमत उसकी आड़ में जो ज्यादतियां कर रही है वो बहुत बड़ी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आज ना पाकिस्तान में आईन पाकिस्तान है, ना कानून पाकिस्तान है, ना इंसानी हकूक जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि यह नून लीग सबसे बड़ी आलमी एजेंट है। ये इस मुल्क के अंदर पाक फौज और अवाम को आमने सामने लाना चाहती है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अवाम कभी भी अपनी फौज के खिलाफ नहीं निकलेगी। पाक फौज इस मुल्क की सरहदों की मुहाफ़िज़ है। उसके जवान आज जिस तरह योम शुहदा है, हम तमाम फोर्सेस के नौजवानों को, शहीदों को सलाम पेश करते हैं। और उसके साथ साथ 17 जून एपीएस के और प्राइवेट तौर पर जितने लोग बेगुनाह शहीद किए गए उनको भी सलाम पेश करते हैं। मैं फिर आखिर में कहूंगा कि खुदा के लिए अगर तुम कहते हो तो 17 जून को मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को जो शहीद किया गया, वो या अली और या हुसैन के नारे लगा रहे थे। उन्होंने जानों के नजराने तो दिए, मगर अपने कायद के मिशन से एक कदम पीछे नहीं हटे थे। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है कि जब ये नवाज शरीफ हुंडा आएगा और इंशाअल्लाह फाइनल मैच इनके खिलाफ इंशाअल्लाह हम हुसैनी बाहर निकलेंगे और इनका तख्ता पलट के इस मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह हुसैनी निजाम जो है वो नाफिज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहीं पर हुआ इस वीडियो का इख्तिताम। अब मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बने बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा।